क्या चल रहा है भैया? हेलो, वेलकम टू द चैनल भाई। वेलकम वेलकम। अरे कहाँ चले गए सारे? इतने सारे खुले हुए ना भाई। ये म्यूट हो जा पहले, चुप। और कौन कौन है? एक दो चिल कूजे और थे कोई। भाई मेरा नाम वायरल हो जाएगा यार। इसने ऐसे कैसे किया? इसने भाग यहाँ से। छोड़ो, मैं डरता थोड़ा ना बैंक। हाँ तो चलो एनालिसिस करते हैं भैया। ठीक है, स्किप कर लेना फटाफट से, जैसा भी होगा अभी देखेंगे ना। गोल्ड से शुरुआत करें अगर। इतना बड़ा नीचे की तरफ को ऊपर आया था, अभी पुश हो गया है। ये कौन सा है? एक्चुअली आना तो चाहिए। एक सेकंड में बस ये देख रहा हूँ कि इतना बड़ा बड़ा कैंडल्स के कंपेयर में ना। अच्छा थोड़ा सा आर्ट जूम में आउट था, ठीक है। फिलहाल इतना बड़ा यहाँ से मूवमेंटम आ चुका था कि उसके बाद अभी मार्केट क्या हो रहा है, वॉलेटिलिटी की तरफ को जा रहा है। थोड़ा सा साइडवेज करेगा, उसके बाद नीचे की तरफ को पुश होना ज़्यादा प्रेफर हो सकता है एट करंट स्टेज। मतलब इस कैंडल को अगर देखेंगे, क्लोज हो गया है, काफ़ी अच्छा है, क्लोज हो गया ना। तो फिलहाल थोड़ा सा प्राइस एक्शन पॉजिटिव तो हमको दिख रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा से इतना वी शेप रिकवरी के लिए चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक बार हो सकता है इसको आसपास टेस्ट करे, उसके बाद यहाँ से फिर समवट एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो, जो कि हमें इस लो के आसपास लेके जाए। और इस सेलिंग प्रेशर के आसपास से हमें मालूम चल जाएगा कि हम और लोअर साइड के लिए जाना चाह रहे हैं या नहीं। ठीक है। और बीटीसी में तो भाई इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी थी, मिस आउट हो गया, बट फाइन। अभी क्या है ना, मार्केट जिस स्ट्रक्चर में बहुत परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। यहाँ से मार्केट को रेदर शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिख रहा है और मार्केट इजीली इस लोज के आसपास आ जाना चाहिए दोबारा। यहाँ पे समवट अगर कुछ बाइंग का प्रेशर दिखता है या बाइंग का पैटर्न दिखता है तो सबसे बेटर रहेगा बाइंग करने के लिए रेदर देन अभी। लेट से मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी शॉर्ट करता हूँ और मेरे पास स्टॉप लॉस इस डे का हाई। बाप रे बाप। डेली के अकॉर्डिंगली ठीक है। ये वैसे आज संडे है ना, तो बहुत टाइम पास करने वाला है। एट करंट स्टेज ना इसको इतने से ऊपर नहीं आना चाहिए। लेट से यहाँ पे मैंने शॉर्ट रखा हुआ है। टारगेट तो मुझे इसके लोज के आसपास इंट्राडे का दिख नहीं रहा। मेरे को तो लग रहा है ये कैंडल जाके ना समवट यहाँ कहीं पे क्लोज देने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद नीचे की तरफ को पुश हो जाएगा। और तब देखते हैं बाकी का क्या सेटअप है। ठीक है, बताए। और हम करने वाले हैं अभी निफ्टी 50 का। ठीक है, उससे पहले मैं ज़रा कुछ चीज़ें देख रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे कुछ चीज़ें करनी है सेट के अकॉर्डिंगली। अभी क्या है ना, आज मैं सबसे बढ़िया बात एक करने वाला हूँ यहाँ पे। अभी मैं बता देता हूँ क्योंकि अभी अच्छे इसमें हम क्या बोलते हैं, अच्छे उसमें ऐप में साइट पे, मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम फायर्स में। बट कुछ कुछ दिक्कतें होती हैं इसमें, बट फाइन, अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कतें मुझे मेजॉरिटी देखने को मिली हुई। एक ही दिन देखा था मैंने, जब ये निफ्टी के चार्ट को कहीं बना, एक दो दिन मैंने देख लिया है जब ये निफ्टी के चार्ट को एक्चुअली शो नहीं करता है। बट अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि मैं इसको चेंज क्यों करने वाला हूँ। और यहाँ पे एक एक्चुअली ऑन टू लेवल पे एक लेवल मतलब इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी है सबसे बेस्ट। हमारे पास बर्जर पेंट है, इसी रीजन के आसपास से मार्केट क्या कर रहा है, अगेन एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिला है। यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट के अकॉर्डिंगली बात करूँ ना, तो मेरा जहाँ तक लॉजिक बोलता है, जब मार्केट इतना अच्छा डाउन ट्रेंड में था तो ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ में देखो ट्रेंड कंटिन्यूएशन गैप डाउन खुला हुआ है। ठीक है, गैप डाउन के बाद मैक्सिमम चांसेस अगर फ्लैट खुलता तो ये टाइम लेता आपका सेकंड हाफ या आपका 11 PM के पोस्ट में आके रिवर्स करना स्टार्ट करता। बट यहाँ पे क्या है ना, इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, इसका मतलब यहाँ वाले लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। नीचे के टाइम पे मेरे पास क्या सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, एक 5 मिनट का हेल्क मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ क्वांटिटी हाफ रख के। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एक और बार लो क्रॉस करने आए, यहाँ तक मार्केट ईजी आ सकता है। सेकंड केस मेरे पास जैसी प्राइस एक्शन दिखेगा वहाँ पे मैं और ज़्यादा 5 मिनट में मैं रेदर देन ऐसे नहीं, क्योंकि गैप डाउन खुला है इसकी वजह से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी चीज़ दिखाऊँ कैसे मैं इसमें इन्वेस्टिंग के लिए मतलब इंट्राडे में देख सकता था, तो देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी एक बार में भी फाई का हल कहीं पे देखने को नहीं मिला है। इंस्टेड हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे। देखो अगर कुछ चीज़ें ना आपको कॉम्प्लिकेटेड करनी पड़ती हैं, बट अगर यहाँ पे आप अगर देखोगे कोई कई सारे सोचेंगे कि मतलब यहाँ पे जंप करना चाहिए, मैं कैसे यहाँ पे बाइंग करूँ। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। ये पॉइंट को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ बाइंग का है कि मतलब इसके ऊपर मार्केट निकलना अगर स्टार्ट करता है तो आपको बाइंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रखने का प्लेस नहीं है, वो अलग बात है। बट अगर यहाँ से मेरे पास चीज़ें मिस होगी ना, तो उसके बाद मेरे पास सॉलिड एरिया पता है कौन सा है, ये हाई के आसपास अगर मार्केट इतना अच्छा सस्टेन कर रहा है, आपको दिख रहा है कि एक पैटर्न काइंड ऑफ अ थिंग यहाँ पे बन रही है, तो मैं रेदर देन कुछ करते हुए एक 5 का ब्रेकआउट देखना चाहूँगा। ये यहाँ पे ये कैंडल अच्छा क्लोज देता, मैं इस पे बाइंग कर देता, बट यहाँ पे दिया नहीं है। मैंने यहाँ पे एंट्री लेनी है क्योंकि ये काफ़ी मैं पोजिशनल लेने का सोच रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस मेरे लिए कहाँ पे होंगे, प्रीवियस स्विंग, यानी कि समवट इस पॉइंट पे। मेरे लिए टारगेट इंट्राडे अगर मैं बाई करता हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे, और बाकी पोजिशनल में तो आप समझ जाओ मतलब
काफ़ी अच्छे स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे, और स्टॉप लॉस टेस्ट करने भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ना काफ़ी चीज़ें नोटिस करता हूँ कि स्टॉप लॉस लगा के फ़ायदा नहीं होता है, बार बार बिग पिक करने आता है और बर्जर पॉइंट तो बहुत ज़्यादा आता है। फिलहाल इससे हटते हैं, थोड़ा सा टू डू में चलते हैं, वहाँ पे आपको एक चीज़ समझाते हैं। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट करने का सोचा, लेट से, ठीक है। यहाँ पे मेरे से शॉर्ट नहीं हुआ, ये वाले पॉइंट पे मार्केट ट्रेड ही नहीं दिया था क्योंकि मैं था भी नहीं दिख रहा, डे लो वगैरह के आसपास भ्रमण नहीं कर रहा था ना डे यहाँ पे। बट क्या था कि एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे एक अच्छा नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को भी मिला। मार्केट को इस पॉइंट पर शॉर्ट करना चाहिए था रेदर देन यहाँ पे। अगर रिस्की है तो यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि वेट कर रहे होंगे सेलिंग का। बट इनिशियल कैंडल के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया था और मैं फिर चला गया। ये चीज़ थोड़ा सा मुझे बंद करनी पड़ेगी, है ना, जाने वाली। एक सेकेंड, ओह सॉरी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना है, मैंने सोचा कि मैं अपने पास स्टॉप लॉस रखूँगा 100 रुपये का, ठीक है। 100 रुपये से आप एक चीज़ समझोगे, 100 रुपये के में मेरे पास स्टॉप लॉस है और मैं इसके अगेंस्ट में मेरे लिए विनिंग क्या रहेगी, मैं एक बार को 100 का लेके आता हूँ लेट से, और मैं एक को 200 करता हूँ, ये मेरे लिए विनिंग हो गए 1:1 1:2। अब देखो मैं तुम्हें एक लॉजिकली चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे कितना स्टॉप लॉस बन रहा है 1.10, ठीक है। मैंने सेल किया, मेरे पास क्वांटिटी बनी लेट से 1.10, लेट से 90, ठीक है। 99 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली। तो मैंने यहाँ पे आप देखोगे मेरी जो वैल्यू है, मेरे स्टॉप लॉस कितने रुपए का है, 100 रुपये का, फाइन। अब मेरे लिए ये सब कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे बैठ रहे हैं। चांसेस अभी इस प्राइस के अकॉर्डिंगली कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी 50-50 होगी कि 50 टाइम में हारूंगा, 50 टाइम में मतलब मेरा सही होगा ट्रेड। तो लेट्स से मैंने प्राइस ब्रेकअप चेक किया, लुक एट दैट, इवन आई एम शॉक्ड ब्रो, लुक एट दिस वन, 47.93। छोटी क्वांटिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी क्वांटिटीज़ में तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि वहाँ ब्रोकरेज फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट 47.93 यानी कि 48 रुपीज़ ओनली ऑन इन सेलिंग, मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा ब्रोकरेज। और उसके बाद अगर देखेंगे इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पे प्राइस ब्रेकअप 29, 30, 48 और 30, 78 रुपीज़ ब्रोकरेज। फ्रॉम 1:1 आई एम लूजिंग, फ्रॉम 1:2 अगेन आई एम काइंड ऑफ लूजिंग, क्योंकि जब भी ये नेगेटिव में जाएगा ये 178 जाएगा, 1:2 करके भी कुछ नहीं मिलने वाला, समझे, जब तक ये इंक्रीज़ ना हो प्रोबेबिलिटी। तो मैंने इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढा, सबसे बढ़िया, मैंने कहा इतना तो मूव ये करता ही है दिन भर में, ठीक है, कुछ और पकड़ के देखते हैं। तो मैं पहुंचा एक जगह जिसका नाम है टाटा स्टील। अब अगर यहाँ पे देखोगे पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, लेट्स से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक अच्छे रीजन के आसपास है, नेगेटिव कंटिन्यूसली बन रहा है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना सोचा, ये यहाँ कहीं पे मैंने शॉर्ट करने की सोची फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने इस कैंडल के आसपास शॉर्ट किया क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन नेगेटिव दिख रहा है, मैंने स्टॉप लॉस रखा, लुक एट द स्टॉप लॉस, ओके 0.68। लेट्स से हमने यहाँ पे इस डे लो के आसपास आने के लिए हमने ट्रेड प्लान किया, 1:1.7 है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। मैंने शॉर्ट प्लान किया और मैंने सिर्फ 100 क्वांटिटी, क्योंकि 68 रुपये का, लेट से 68 का स्टॉप लॉस बैठ रहा है, 100 का ही करते हैं इसको भी, ठीक है। 68 तो समवट एक सेकेंड, लेट से 140 क्वांटिटीज़ मैंने शॉर्ट करी, ठीक है। 140 क्वांटिटीज़ में मेरे पास स्टॉप लॉस कितने का होगा, सही सोच रहा हूँ क्या मैं, 98, लेट से 145 कर लेते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। अरे 150 कर लो ना, क्या इतना शर्म आ रहा है, छोड़ो वह एंकर की, 150 कर लो। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस अभी देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि मेरे पास स्टॉप लॉस कितना है 100, मुझे लेके आना है 100, मुझे लेके आना है 200, ठीक है। मेरे पास ब्रोकरेज देखना अभी कितना ड्रेस्टिकली चेंज हो जाएगा, प्राइस ब्रेकअप 18.95, लेट्स से 19 रुपीज़, एंड देन फॉर बाइंग इफ आई विल सी, फॉर बाइंग आई हैव 12.45, लेट्स से 20, नो 13। तो आप इन दोनों को कंबाइन करोगे आपके पास ब्रोकरेज समवट मिलेगा 32। नाउ लुक एट द मैजिक, 132, ओके 132 वर्सेस 178 175, लेट्स से कितना डिफरेंस है। यहाँ से अगर मैं 1:2 लेके आना स्टार्ट करता हूँ तो भी मेरे पास एक मार्जिन अच्छा बचता है कि मेरे पास एक 60 वगैरह है, और ये 1:1 में तो ये कैंसिल आउट होकर ब्रोकरेज मुझे पे करना पड़ेगा। तो इसी की वजह से HDFC बैंक की जगह अब हम टाटा स्टील पे फोकस करने वाले हैं। प्राइस हर जगह एक जैसा रिएक्ट करेगा, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी होने वाली बात है।
3 ट्रेड्स मैक्सिमम प्लान रहेंगे, बाकी किस पे रहेंगे, प्राइस पे बेसिस। ऐसे नहीं कि एंड हमारे पास या तो इधर एनालिसिस होगा या तो हम मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे इन दिस केस यहाँ पे मैं शॉर्ट करने की सोचता, फिर मेरे पास एक प्राइस पॉइंट दिखता है कि हाँ मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करी बट बना नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे से अगर आप देखोगे ना तो प्राइस एक्शन बना नहीं था। अगर इसके नीचे चला आता तो ये यहाँ पे सेलिंग का रेदर अपॉर्चुनिटी होना चाहिए था रेदर देन यहाँ पे कुछ। बट यहाँ अगर इसी पॉइंट पे इधर पॉइंट पे देखोगे तो प्राइस एक्शन आपको दिख रहा होगा, एक सेलिंग आई, अगेन सेलिंग आई और अब बाइंग की तरफ को चला गया। तो समझो ना स्ट्रक्चर समझो। निफ्टी को देखते हैं सबसे पहले। कंप्लीट रिवर्सल एज एक्सपेक्टेड तो मैं कर रहा था, ठीक है। मैंने 2 ट्रेड्स प्लान किए थे समवट इसी रीजन के आसपास। दूसरे में प्रॉफिट तो हो गया था बट थोड़ा सा ज़रा हो गया जो भी होना था, ठीक है। उसके बाद मार्केट बहुत अच्छा एक यहाँ पे एंट्री दिया था समवट, है ना, यहाँ पे। और उसके बाद वो भी अच्छा गया जो भी था मार्केट में। अभी कैसा स्ट्रक्चर है ये हम देखेंगे वीकली के थ्रू में। मार्केट देखोगे हर बार यही कथा थी, लास्ट टाइम पे क्या हो रहा था, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे से ना आप एक चीज़ नोटिस करो, इतना बड़ा गैप डाउन खुला, गैप अप खुला ना, तो वहीं पे मेरे मन में आ गई थी कि ये वीक मोस्टली चांसेस है मार्केट साइडवेज जाने वाला है, ठीक है। मार्केट ने मेरे को प्रूव भी किया बट कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि फोमो कि अगर ये नीचे की तरफ को चला गया तो। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि नीचे की तरफ को जाएगा तो मुझे पकड़ा देगा ना, फ्लो में जाना स्टार्ट करेगा। उसके लिए मैंने ट्रेड्स प्लान किया। तो मेरा पहला सेल का मैंने समवट यहाँ कहीं पे प्लान किया था, यहाँ कहीं पे, ओके, शायद से मेरे को ध्यान नहीं है इतना, यहाँ कहीं पे ही मैंने प्लान किया होगा सेल अपना पहला। काफ़ी अच्छा आया। उसके बाद देखोगे तो मार्केट क्लोजिंग कैसा दिया, नेगेटिव। मार्केट खुला इस साइड पे, मार्केट आया अपने पास, उसके बाद मार्केट क्लोजिंग कैसे दे दिया, एक डोजी के काइंड में, ठीक है। उसके बाद मार्केट खुला, मार्केट ने क्लोजिंग कैसे दिया, नेगेटिव। सेंटीमेंट कैसा चल रहा है, अभी गैप अप खुला है और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन चल रहा है। बट चांसेस अगर आप सेकेंड हाफ के देखोगे ना तो मार्केट में मोमेंटम कुछ भी नहीं है। 3-4 टाइम से मार्केट अपने ट्रेंड की तरफ गया, फिर रिवर्सल कर दिया, बट उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ कोई सस्टेन हो गया। बट इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट खुला और इमीडिएट रिवर्स करना स्टार्ट हुआ कब, ऑलमोस्ट 11 PM के आस 11 AM के आसपास। और उसके बाद एक अच्छा सॉलिड बैकग्राउंड बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ को पुश हो गया। इसका मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, अभी बाइंग की कंडीशन नहीं है बट अगर देखेंगे तो मार्केट हमें कैसे बोल रहा है कि सेलर्स अभी भी क्या कर रहे हैं, इतना कुछ पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, कितना इंटरेस्टेड होंगे कि सेलिंग की तरफ को आए। और मेरा टारगेट तो कल वैसे भी 500 का था, 500 का टारगेट आ चुका है। तो अभी वीकली में हम इसको देखना स्टार्ट करेंगे, वीकली में मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। मंथली तो अभी टाइम लगेगा। वीकली के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में मुझे एक रैदर देन कुछ बड़ा मोमेंटम, एक इनसाइड कैंडल काइंड ऑफ अ थिंग दिख रही है कि ऐसा कुछ एक कैंडल बन सकता है अभी, क्योंकि इतना बड़ा विक ऊपर की तरफ को लगा हुआ है और इतना एक कैंडल नीचे की तरफ को। तो मार्केट हो सकता है 1-2 वीक यहाँ पे पॉज करे, 1 वीक तो डेफिनेटली, और उसके बाद ही कहीं मूवमेंटम करना स्टार्ट करे। मैक्सिमम चांसेस हैं कैंडल जिस बैंड में ये कैंडल बनेगा, अगर डोजी काइंड ऑफ बनता है तो चांसेस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि मार्केट क्या करेगा, एक और बार इस हाई के आसपास आना चाहेगा स्लो एंड स्टडी आते हुए, फिर यहाँ पे समवट ब्रेक करने का अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही बाइंग की तरफ को जाना प्रीफर करेंगे। सेलिंग अगर आनी होगी तो सिंपल बात है, मार्केट को ना ये नेक्स्ट वीक आके यहाँ पे क्लोज देना चाहिए एक नेगेटिव कैंडल। उसके बाद डेफिनेट है मार्केट फिर इस लोज के आसपास हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे से हो सकता है समवट एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगेन देखने को मिले, बट हम इसको भी देखेंगे, ठीक है। वीकली के अकॉर्डिंगली मार्केट मुझे मैक्सिमम क्या बोल रहा है, भाई अभी चांसेस थोड़े से लेस हैं, इससे बेटर है आप अभी शांत रहो, कुछ होने वाला है नहीं इतना, ठीक है। और इस यहाँ पे ये ड्राइंग्स क्यों ही बना रखी हैं ना, एक्चुअली ये टारगेट्स वगैरह लगा रखे थे क्योंकि मैं मल्टीपल चीज़ें देख रहा था ना, ठीक है। ये देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो सब ऐसे ही अंट बना रखे हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे, एक बहुत बड़ा सेलिंग का कैंडल आया, मार्केट ने बाइंग की, उसके बाद फिर सेलिंग का कैंडल आया, मार्केट में बाइंग करी। तो डेली का स्ट्रक्चर कितना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। हाँ बट ये है कि अगर इस रीजन के आसपास मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट एक बार स्लो एंड स्टडी इस रीजन की तरफ को पुल होना स्टार्ट करे, एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्या बोलते हैं बाइंग, सॉरी सेलिंग, और उसके बाद समवट नीचे नेगेटिव आना स्टार्ट करेगा। ये दिख रहा है यहाँ पे से डेली के अकॉर्डिंगली। बाकी तो स्ट्रक्चर इतना अभी कुछ स्पेसिफिक नहीं है, इतना कुछ खास भी नहीं है कि यहाँ पे से सपोर्ट हो और बाइंग के लिए हम देखेंगे। डेली मतलब हमें बोल रहा है कि भैया मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर से बाहर हूँ, आप मेरे पे मत भरोसा करो। यहाँ पे हमें क्लियर कट थोड़ी सी पिक्चर समझ में आ रही होगी क्योंकि यहाँ आवरली में अगर देखेंगे तो एक सेल पैटर्न आया, मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाने का अटेम्प्ट किया, सेलिंग की साइड को गया, इमीडिएट रिवर्सल, राइट। तो ये ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ फेलियर है। अगर यहाँ से मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो मार्केट एटलीस्ट क्या करेगा, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसके आसपास आना चाहेगा। अब जिस मोमेंटम में जाता है वो सब देखेंगे, वो 15 मिनट में हमें समझ में आ जाएगा। 15 मिनट को अगर मैं शिफ्ट करूँ
ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक इजी सी चीज़ दिख रही है 15 मिनट के अकॉर्डिंगली कि इस रीजन के आसपास मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया, एक सॉलिड बेस बनाने का अटेम्प्ट किया और अभी ये काफ़ी अच्छा रीजन दिख रहा है। अगर मार्केट लेट्स से एक सेकेंड ना, तो यहाँ पे अभी एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली देखोगे लास्ट आवर में कहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, इस आवर में मतलब लास्ट टाइम पे इंट्राडे के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसका ब्रेक दे दिया है क्योंकि ये मल्टीपल टेस्टेड लेवल हुआ, उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया। अभी के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो मैं प्रीफर करूँगा कि मैं बाइंग की तरफ को निकलना स्टार्ट करूँ और मार्केट स्लो एंड स्टडी समवट 25,820 से लेके 850 ये रीजन को एक बार टेस्ट करने आए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मंडे के दिन हो सकता है कि मार्केट ऐसा कर सकता है, ठीक है। सेकंड केस सिनारियो, अगर मार्केट अगेन गैप अप खुलता है तो इस रीजन के आसपास से अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे से सेलिंग की साइड को एक बार गया हुआ है। एग्रेसिव तो नहीं करना चाहूँगा मैं, बट अगेन सेलिंग की साइड को मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा क्योंकि अभी देखेंगे तो यहाँ पे बायर्स थे, प्रॉफिट बुकिंग एक देखने को मिल जाएगी हमें इजीली और ये सेलर्स यहाँ पे फिर एक्टिव होना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट हो सकता है एक बार इस रीजन के आसपास फिर आए और उसके बाद मार्केट क्या करे, एक डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल या नीचे से एक पुश ऑफ कैंडल टाइप बना दे क्योंकि इस रीजन से मार्केट मतलब मार्केट यहाँ पे खुला, मार्केट स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद यहाँ से समवट एक बाइंग देके मार्केट बीच में क्लोज दे देगा ताकि अपकमिंग टाइम में मार्केट एक रेंज काइंड ऑफ फॉर्म करता रहे और उसके अंदर ट्रैप करता रहे या साइडवेज जाना प्रीफर हो। तो ज़्यादा ट्रेड्स लेके फ़ायदा नहीं है, डायरेक्शनल मिलने वाले हैं नहीं। स्कैल्पिंग की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ सबसे बेस्ट रहेंगी यानी कि 1:2 1:1 ऐसे ट्रेड्स ज़्यादा रिस्की नहीं, ठीक है। अगर सेलिंग के लिए मार्केट को जाना है, बिलीव मी इससे ज़्यादा बेटर क्या होगा जब स्ट्रक्चर इतना अच्छा बना हुआ है, मार्केट में बायर्स आ गए, बायर्स सस्टेन कर दिए, लास्ट आवर में भी एक अच्छी बाइंग है। सबसे बेस्ट रहेगा कि इनके एंड जो स्विंग है ना यहाँ पे 620 600 इस रीजन के नीचे मार्केट खुले, उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या करना चाहिए रैदर देन बाइंग की तरफ को जाने के लिए, मतलब अगर इमीडिएट यहाँ पे से बाइंग के लिए जाना स्टार्ट करता है, समवट नेगेटिव दिखना स्टार्ट करता है तो मैं शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा। गैप फिलिंग के लिए मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, अगर मैं रॉन्ग होगा तो दिख जाएगा कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रक्चर दे देगा, बट इससे ज़्यादा बेटर क्योंकि देखोगे इतना सारे बायर्स यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है। बायर्स के यहाँ पे पोजीशंस बने हुए हैं, ये सारे के सारे गैप डाउन खुलने पे ट्रैप हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ये क्या करेंगे अगर नीचे की तरफ को जाना स्टार्ट होता है तो फिर इमीडिएट हो सकता है कि सपोर्ट फिर हिट करके मार्केट ऊपर की तरफ को पुश होना स्टार्ट हो जाए क्योंकि यहाँ पे इनके पास कोई चांस ही नहीं मिलेगा एग्जिट करने का, तो ये होल्ड करना प्रीफर करेंगे। बट अगर मार्केट क्या करेगा इस रीजन के आसपास नेगेटिव खुलता है यहाँ पे इसके नीचे और मार्केट ऊपर की तरफ को जाना स्टार्ट हो तो ये सोचेंगे कि यार रिकवर होना स्टार्ट हुआ है, क्या करें, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। फिर यहाँ पे समवट जब प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट होगा तो ये लोग अपना पोजीशंस कवर करना स्टार्ट करेंगे और हमें नेगेटिव प्रेशर देखने को मिल जाएगा, चांसेस इस लो के आसपास इससे नीचे भी जाने को देखने को मिल जाए। बट मुझे लग नहीं रहा कि कुछ गैप डाउन हमें देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर हमें सजेशन ज़्यादा दे रहा है कि गैप अप या फ्लैट ओपनिंग करने के ज़्यादा चांसेस है। सेलर्स के पास इतने अच्छे अच्छे रीजन थे और ये वापस रिवर्सल खा रहे हैं तो बायर्स को तो खैर आउट करना ही पड़ेगा ना, तो ये रीजन सबसे बेस्ट रहेगा बाइंग के लिए, मतलब सॉरी सेलिंग के लिए। अगर मार्केट इमीडिएट नीचे जाना प्रीफर करता है तो फिर वही सब कहानी, इस बॉटम के आसपास से फिर बायर्स जितने भी रैली ये मिस करी होगी वो सारे के सारे बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएंगे बाइंग करने के लिए और मार्केट रिकवर करना स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे वेट करना, इस कैंडल के नीचे अगर खुलता है, ठीक है, मोर ऑफ दिस के नीचे तो हम सेलिंग की साइड को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो देखते हैं एक बाइंग की तरफ को इस रीजन के आसपास फिर ट्रेड मिल जाएगा तो हो सकता है दोबारा एक और कैंडल देखने को मिल जाए अच्छा सा। बट सेलिंग की साइड के ज़्यादा फोकस रहेंगे अभी के लिए अगर नीचे की तरफ को इंटरेस्टेड रहता है क्योंकि ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, नेगेटिव ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड में अगेंस्ट जाके क्या फ़ायदा। बाइंग के लिए अगर इतना अच्छा रीजन है ही तो मार्केट को रेदर देन गैप डाउन होल्ड करना चाहिए, इसी रीजन में कहीं पर खुलना चाहिए, इसके बाद ऊपर की तरफ को पुश होना स्टार्ट होना चाहिए। नीचे आता है तो कोई वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसी रीजन से फिर बायर्स क्या इंटरेस्टेड रहेंगे। ब्रेक डाउन लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस ये इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन लेवल है, अगर फिर इसी रीजन के आसपास से कुछ नेगेटिव जाना स्टार्ट करता भी है तो भी हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस रीजन के बीच में ना मार्केट वॉलेटिलिटी करना ज़्यादा प्रीफर रहेगा। अनलेस एंड अनटिल ये रीजन क्रॉस नहीं होता है कन्फ्यूजन बना रहेगा, काफ़ी सारे लोग जंप करेंगे सोच के कि हाँ भाई ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, भागो भागो मार्केट निकल जाएगा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मार्केट के पास अगर जाना है ना तो सॉलिड एरिया था, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन दे दिया था, ये फेलियर के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके बाइंग के लिए जाता है तो एक अच्छा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। रॉन्ग होंगे तो कौन सा मेरे घर आके बोलेगा मार्केट ये बाहर निकल। निफ्टी बैंक एक्चुअली काफ़ी सॉलिड बना हुआ है, मतलब एकदम मज़े ले रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के पास जिस तरीके का कैंडल बना हुआ है ना, चांसेस यहाँ पे भी मैक्सिमम है कि मार्केट एक वीक में ना मैं डोजी कैंडल टाइप ऑफ अ थिंग दिखा दे। हो सकता है 6500 और हमारा
59,000 कहाँ पे, एक सेकंड, 59,500 इस रीजन के आसपास मार्केट, इसी रीजन के आसपास मरता हुआ दिखे 1000 पॉइंट के अंदर अंदर वीकली के अकॉर्डिंगली। ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कैसे डिसाइड करता है जो अपकमिंग वीक है, ठीक है। चांसेस मैक्सिमम है मार्केट इसी रीजन के आसपास एक रेंज प्रीफर करें, यहाँ पे डाई आउट करना प्रीफर करें, फिर जाके कहीं पे मोमेंटम देना स्टार्ट करें, या हो सकता है एक्सपायरी के आसपास ही हमें कुछ मोमेंटम देखने को मिले। अभी तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है स्ट्रक्चर डेली के अकॉर्डिंगली। पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं ना, नेगेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि इस रीजन के आसपास चलो सपोर्ट है, मैं मान रहा हूँ, बट इतना कुछ मतलब है नहीं। यहाँ पे से निकल जाना चाहिए था तो निकल जाना चाहिए था मार्केट को पहले ही ट्राई में। तो अभी थोड़ा सा वेट हो रहा है कि मार्केट में सब अनडिसीजन में है कि करें क्या। तो एक साइड का ब्रेकआउट हमें वेट करना पड़ेगा, इधर हमें लोअर साइड को अगर डायरेक्शनल जाना है, इधर हमें इस लोअर साइड का ब्रेक देखना पड़ेगा, इधर हमें हायर इस साइड का ब्रेक देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, हाँ जी, कष्ट के लिए खेद है। तो अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल, इधर साइड को किसी भी साइड को मार्केट को ब्रेक करना चाहिए रेदर देन ऐसा बुलिश कुछ, मतलब एक चैनल ब्रेकडाउन देखने को मिला। हाँ, ये यही तो होना है ना। देखोगे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था, चैनल का ब्रेकडाउन हुआ, लो क्रॉस कर दिया, कहानी ख़त्म। पोजिशनल वालों को तो अच्छा मिल गया होगा क्योंकि इंट्राडे में इतना कुछ खास आया नहीं, बट होता है सबके लिए, तो दिन आते ही है। अभी पोजिशनल वालों के लिए अच्छे चल रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन सेलर्स भी मज़े ले रहे हैं, लेने दो। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर सिंपल सा है कि मार्केट इधर साइड को अगर जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक कुछ बड़े मोमेंटम नहीं आने वाले, इसी के बीच में खेला होता रहेगा। अगर आवरली के स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट इस जोन के नीचे क्लोज ही नहीं दिया और उसके बाद स्ट्रक्चर कभी बना नहीं नेगेटिव साइड को। इंस्टेड ये मल्टी टेस्टेड लेवल है, ये काफ़ी रीजन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएट सपोर्ट ले, फिर उसके बाद ऊपर की साइड को पुश हो जाए। वो 15 में आके हम देखते हैं अभी। तो 15 मिनट में अगर हम चले, ये रीजन काफ़ी मस्त दिखने वाला है आपको, 59,980 या 60,000 का रीजन सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन देता है, यहाँ से मार्केट हो सकता है एक बाइंग की तरफ को प्रीफर हो, 60,300 ये सब रीजन पे मार्केट आए। उसके बाद तो मैं वेट करना चाहूँगा कि मार्केट ब्रेक करे, अभी ना करे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि मेरा वीकली का स्ट्रक्चर बोल रहा है, बट अगर ब्रेक करता है तो फिर बाइंग के लिए हमें जाना पड़ेगा। सेलिंग की साइड को आने के लिए सबसे बेस्ट पोजिशन मार्केट के पास क्या है, पहली बात तो 59,980 जो भी ये रीजन 900, इस रीजन के नीचे खुलना चाहिए, 59,900 के नीचे लॉजिकली स्पीकिंग। अगर इसके नीचे ओपन हो जाता है तो फिर हमें नेगेटिव सिनारियो इजी देखने को मिलेंगे। 60,000 वगैरह के आसपास से फिर सेलिंग का प्रेशर हमें दोबारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये राउंड नंबर है, यहाँ से ना दोबारा से पोजीशन साइड डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे बेस्ट 59,900 के नीचे अगर गैप डाउन खुल जाता है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे समवट एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ थिंग अभी बन तो नहीं रही है, बट अगर बनना स्टार्ट होती है तो इसके ब्रेकडाउन पे भी हमें एक ट्रेड देखने को मिलेगा, वापस इसी लो के आसपास रिटेस्ट करने में आएंगे हम। इसको काफ़ी ध्यान रखना। अगर मार्केट बाइंग की तरफ को जाता है 59 या 6300 के आसपास जाता है तो मार्केट प्रीफर करेगा कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रहे, उसके बाद समवट ब्रेक करे, फिर नीचे की तरफ को आए अगर नेगेटिव जाना है वीक के अकॉर्डिंगली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाइंग के साइड के लिए अगर देखेंगे, कंटिन्यू गैप अप अगर खुल जाता है इसी रीजन के आसपास या इसके ऊपर पे, तो अगेन मैं देखना चाहूँगा कि मार्केट नीचे आ जाए रेदर देन ब्रेकआउट के, ठीक है। मार्केट यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा ट्रैप अगर करे कि मार्केट होल्ड करना स्टार्ट करे और फिर नीचे आए, कि बायर्स को लगेगा कि हाँ रिवर्स हो रहा है, अच्छा होल्ड कर रहा है। बट अभी ना मार्केट के पास समझो कि इतना स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है कि मार्केट कूल डाउन होना प्रीफर करेगा। बिग प्लेयर्स का अगर आप बात करो या प्रोफेशनल्स देखोगे तो वो इतना इंटरेस्टेड रहेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि यार ये ऑलरेडी इतना बड़ा मूव कर चुका है, अब क्या मूव करेगा, थोड़ा टाइम इसको कूल डाउन होना चाहिए, उसके बाद कहीं पे मूव होना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, सबसे बड़ी बात है स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे। क्या मैं यहाँ पे बाइंग करके यहाँ पे सोच रहा हूँ कितने पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ, ये दिक्कत वाली बात है ना प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंगली। हाँ, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है समवट, यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, एक डेली का कैंडल अच्छा दिख जाता है क्लोज, तो मेरे पास चांसेस है मैं उसी कैंडल के नीचे या यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस रखूँ, सबसे बड़ी बात ही रहेगी। बट अगर जब तक इसके नीचे ऊपर कहीं नहीं जाता है तब तक वो फिर इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे कि हाँ फ्रेश लेवल की बाइंग नहीं है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन रखेगा। सिंपल सा लॉजिक। अगर यहाँ गैप डाउन की कहानी हम अगर देखेंगे तो फिर अगेन इनके पास एक अच्छा स्टॉप लॉस दिख जाएगा कि इसके हाई पे रख देते हैं, नीचे की तरफ को पुश करना स्टार्ट करते हैं। बट ये अच्छा दिख रहा है अभी क्योंकि मार्केट होल्ड कर रहा है, तो अगेन सेलिंग के लिए आना होता है, इसके पास स्कोप था, हो सकता था ये वीकली पूरा कंप्लीट नेगेटिव हो जाता, नीचे के लेवल पे होल्ड करता, फिर ब्रेक डाउन देता। बट क्या बोल सकते हैं, मार्केट इज सुप्रीम, क्या मार्केट का मोमेंटम है ये देखेंगे। रिटेलर्स क्या सोचेंगे, रिटेलर्स एक्चुअली बहुत एग्रेसिव होकर सोचना चाहेंगे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के लिए। जब भी मार्केट की प्रीवियस स्विंग्स क्रॉस करेगा ना, यहाँ पे जंप करना स्टार्ट करेंगे देखोगे, और फिर इमीडिएट मार्केट रिवर्स होगा क्योंकि बिग प्लेयर्स हैं नहीं इंटरेस्टेड अभी। जब तक एक क्लोजिंग नहीं आती तब तक यहाँ पे यही खेलना चलने वाला है, स्टॉप लॉस हिट बोलो चाहे कुछ बोलो, ठीक है। तो इतना ही है, इसके ऊपर की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, होंगे गलत तो देख लेंगे। अभी ये वीक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काइंड ऑफ अ फ्लैट बोलो, काइंड ऑफ अ नेगेटिव बोलो, फ्लैट नहीं है शायद से, थोड़ा सा ना फ्लैट ही है, ठीक है।
सेटअप इतना प्यारा वर्क किया है ना, इतना प्यारा, 4 के 4 दिन जितने दिन थे सब में सेटअप वर्क किया है। बट मुझे थोड़ा सा ना चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, आदतें हैं ना, जैसे प्रीवियस जो डे था उसमें मैंने एक ट्रेड लिया था इनिशियल कैंडल पे, वो काफ़ी गंदा था। सेकंड वाला ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट फिर वहाँ पे मुझे ये देखने को मिला कि यार थोड़ा सा अर्ली भी कर लेंगे ना तो ज़्यादा बेटर है। मतलब जहाँ पे प्राइस फॉर्म होता है हमें दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, रेदर देन ऐसे बूम बाम कि हाँ ऐसा बन गया वैसा बन गया। फिर बनने दो, और उसके बाद जब एक और बात कि जब ना आपके रीजन में हो, जैसे लेट से यहाँ पे आपके रीजन में अभी मार्केट ब्रेकडाउन के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज़ देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने का सोच रहा है और आपने लेट से इस पॉइंट पे एंट्री ली, यहाँ पे कुछ ट्रेल प्रीफर मत करो, अपना सिंपल एक रख दो कि इसके ऊपर जाता है तो मैं गलत हूँ वगैरह वगैरह। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि हाँ ये ब्रेक किया फिर वापस आ गया, लेट से ट्रेल हो रहा है और निकाल देता हूँ, ऐसा मत करो जब तक कि आपके डायरेक्शन में ना जाए। ब्रेक आउट के टाइम पे अगर मार्केट मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाए, ये चला गया, उसके बाद आना स्टार्ट करता है तो ट्रेल आपके लिए अच्छा है। बट अगर यहाँ पे हैंगओवर या होवर कर रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, रहने दो। क्यों फालतू में खिचड़ी पका रहे हो, जो रूल्स हैं रूल्स को सिंपल रहने दो ना, क्यों ये वो सब पकड़ने की कोशिश है ना। दुख तो मुझे बस इस सेलिंग का है, ये सेलिंग मेरे हाथ में आ जाती है। अगर मैंने लास्ट 3 दिन में नौटंकी नहीं करी होती ना भाई, कसम से सेलिंग हाथ में आ जाती, डेफिनेट बैठता मैं इसके लिए। बट मैंने 6,000 का लॉसेस कर दिया था 3 दिन में, तो मैं सोचा भाई मेरे पास तो है नहीं, चुप हो जाता हूँ। ओके बाय बाय, थैंक यू।